दोस्तों, हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो अच्छे भले होते हैं, लेकिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक होता है और उनकी डेथ हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक कैसे होता है? हार्ट अटैक की अलामात क्या हैं और हार्ट अटैक होने से कैसे बचा जा सकता है? और अगर आपको हार्ट अटैक हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, तो इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आपको हार्ट अटैक के बारे में पता होगा तो आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं, तब होता है जब हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है। हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू होती है। जब इन आर्टरीज में ब्लॉकेड आ जाए तो हमारे हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। चूँकि ब्लड के थ्रू ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमारे हार्ट मसल डैमेज हो जाते हैं, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कोई एक रात में नहीं होता, बल्कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज, जिसे कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, इन आर्टरीज के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल या अदर सब्सटेंस जो एक प्लेक की शक्ल में इकट्ठा हो जाता है और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता कोरोनरी आर्टरीज को नैरो यानी तंग कर देता है, जिसे आर्टियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं, जो ज़्यादातर हार्ट अटैक की वजह बनती है। हार्ट अटैक की एक और वजह कोरोनरी आर्टरी स्पैज़म भी होती है, जो ब्लड फ्लो को हार्ट मसल तक जाने से रोकती है। टोबैको स्मोकिंग और यूज़ ऑफ इल्लीगल ड्रग्स जैसे कोकेन कोरोनरी आर्टरी स्पैज़म की वजह बनती है। इसके अलावा हार्ट अटैक आर्टरी के फटने से भी हो सकता है, जिसे हम स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डायसेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक की अलामात कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, प्रेशर, टाइटनेस एंड पेन इन द चेस्ट और आर्म्स दैट स्प्रेड टू योर नेक, जॉ और बैक। आपको अपने सीने में दबाव फील होगा और ऐसे लगेगा कि जैसे किसी ने आपके सीने को दबा दिया हो, और आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगी और ये दर्द आपके बाजुओं और आपकी गर्दन और आपके बैक तक फैलेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी आपको सांस लेने में मुश्किल होगी। उसके बाद कोल्ड स्वेट, यानी आपको ठंडा पसीना आएगा, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि तरेली आएगी। उसके बाद नाउजिया एंड हार्ट बर्न, यानी आपके सीने में जलन होगी। नेक्स्ट, सडन डिजीनेस, यानी आपको चक्कर आएंगे। ये सब हार्ट अटैक की अलामात हैं। नेक्स्ट, हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए। हार्ट अटैक होने के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जिनकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम इन फैक्टर से बच जाएं तो हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर टोबैको स्मोकिंग, यानी तंबाकू नोशी भी हार्ट अटैक की वजह बनती है। अगर हम तंबाकू नोशी बंद कर दें तो हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर हाई ब्लड प्रेशर भी हार्ट अटैक की वजह बनती है। अगर हम अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रखें तो हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हार्ट अटैक की वजह बनता है। हाई लेवल ऑफ LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज को तंग कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रेंज में रखें तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। इसके बाद ओबेसिटी यानी मोटापा, अगर हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो भी हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी वेट को नॉर्मल लेवल में मेंटेन करें। उसके बाद स्ट्रेस, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें तो भी हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके बाद दो फैक्टर ऐसे हैं जिसे हम कम नहीं कर सकते, जिसमें एज आ जाता है। नेक्स्ट फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो आपको भी हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर हमें हार्ट अटैक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, हमें एमरजेंसी कॉल करनी चाहिए, मेडिकल हेल्प बुलानी चाहिए, जैसे 1122 पे हमें कॉल करनी चाहिए। इसके बाद टेक नाइट्रोग्लिसरीन, यानी हमें नाइट्रोग्लिसरीन लेनी चाहिए। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो अंजाइना यानी चेस्ट पेन को ट्रीट करने के लिए होती है। ये आपके हार्ट तक ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करती है, क्योंकि ये ब्लड वेसल को डायलेट करती है। ये एनजीसिड के नाम से आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी। ये सब लिंगुअल टैबलेट होती है, यानी ये आपको अपनी ज़ुबान के नीचे रखनी होती है।
नेक्स्ट पॉइंट, टेक एस्प्रिन, यानी आपको एस्प्रिन लेनी चाहिए। ये ब्लड क्लॉट को कम करती है और ब्लड को थिन करती है, यानी खून को पतला करती है, जिसकी वजह से हार्ट तक खून आसानी से जा सकता है। डिस्प्रिन, जिसे हम एज अ पेन किलर लेते हैं, उसके अंदर भी 300 mg एस्प्रिन पाई जाती है। इसके अलावा लोप्रिन के अंदर भी एस्प्रिन पाई जाती है। इसके अलावा आपको और कोई मेडिसिन नहीं लेनी, फर्दर ट्रीटमेंट आपका हॉस्पिटल में किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।